कम्युनिज्म क्या है? पूरी दुनिया को बदल देने वाला विचारधारा या फिर कुछ और? एक ऐसी विचारधारा जिसने आधी दुनिया को बदल दिया, जिसने राजाओं को गद्दी से उतारा और जो आज भी 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन 99% लोग जानते ही नहीं कि कम्युनिज्म असल में है क्या। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सच्चाई जो किताबों में नहीं मिलती। अगर आप सोचते हैं कि कम्युनिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी और आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल देश चाइना इसी को फॉलो करता है। कम्युनिज्म क्या है? ये इतना डेंजरस और पावरफुल कैसे बना? भारत में इसका क्या रोल है? ये सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बात शुरू होती है 1800 ईस्वी में। उस समय यूरोप में एक लड़का था, कार्ल मार्क्स, जो गरीबी में पला बड़ा। उसने देखा कि कैसे अमीर लोग मजदूरों का खून निचोड़ते हैं, कैसे बच्चे फैक्ट्रियों में 16-16 घंटे काम करते हैं और कैसे गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर। जैसे भारत में आज की दुनिया में 1% लोग 60% से भी अधिक दौलत रखते हैं। भारत में अंबानी अडानी जैसे नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि ये गलत है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और फिर कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब में उन्होंने लिखा, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। और दोस्तों, ये एक किताब नहीं, ये एक आग थी जो पूरी दुनिया में फैल गई। अब समझिए कम्युनिज्म का रियल आइडिया। कोई प्रॉपर्टी नहीं। सोचिए, आपकी कोई दुकान नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई घर नहीं, सब कुछ सबका। लेकिन यही कम्युनिज्म है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर है। जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हैं, डॉक्टर भी काम करता है, दोनों ही बराबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो ये तो अच्छा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, प्रॉब्लम असल में इम्प्लीमेंटेशन में है, और वो मैं आपको अभी बताता हूँ। रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना। 1917वीं ईस्वी में रसिया का राजा मालों में रहता था, गोल्ड की प्लेट में खाना खाता था। दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूखे मर रहे थे। और फिर व्लादिमीर लेनिन नाम का एक बंदा आया, उसने बोला बस करो, अब हम रेवोल्यूशन लाएंगे। और दोस्तों, क्या हुआ? पूरी रसिया उलट गई। टसार को गद्दी से उतार दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर ले लिया, उससे यूएसएसआर बना। ये दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश, और इसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी। सच्चाई तो अब आएगी। यूएसएसआर में सबको फ्री एजुकेशन मिली, लिटरेसी रेट स्काई रॉकेट हो गया, फ्री हेल्थ केयर, बीमार हो टेंशन मत लो, सरकार देखेगी। वुमेन्स राइट्स, पहली बार वुमेन को इक्वल राइट्स मिले। लेकिन दोस्तों, 2 करोड़ लोगों को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन, मियाओ जेडोंग ने 4.5 करोड़ लोगों को मरवा डाला। नॉर्थ कोरिया आज भी भूखे लोगों को मार रही है, लेकिन किम जोंग मालों में रहता है। तो ये सवाल है, अगर आइडिया अच्छा था तो ये इतना ब्रूटल कैसे बन गया?
दोस्तों असली प्रॉब्लम यह है ह्यूमन नेचर। आप किसी साइंटिस्ट को एक स्वाइपर के बराबर सैलरी देंगे तो साइंटिस्ट क्यों हार्ड वर्क करेगा? इन्वेंशन कहाँ से आएगी? पावर करप्ट हो गई। जब सारी पावर एक गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो डिक्टेटरशिप बन जाती है। डेमोक्रेसी में पावर डिवाइडेड है, कम्युनिज्म में पावर कंसंट्रेटेड है। इकोनॉमिकल फेलियर, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया 1991 में क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं सकी। भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा आइए देखते हैं। 1925 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। 1957 में केरला में दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है भारत में कम्युनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। हमारे कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं। केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट 96% तक पहुंचाया, हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव किया, लैंड रिफॉर्म किए हैं, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ स्लो रही। आज की दुनिया में कम्युनिज्म 2025 में कम्युनिज्म कहाँ है? चाइना 2025 की सबसे बड़ी इकोनॉमी है लेकिन कम्युनिस्ट है। दोस्तों चाइना ने एक जुगाड़ निकाला, पॉलिटिकल कंट्रोल उसने कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में दिया, जबकि इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म के हाथ में। मतलब बिजनेस तो प्राइवेट है लेकिन सिंह जिनपिंग सबको कंट्रोल करता है। इसमें कुछ अदर कंट्रीज़ भी हैं। क्यूबा अभी भी स्ट्रगल में है, वियतनाम चाइना जैसे मॉडल को फॉलो करता है, नॉर्थ कोरिया डिजास्टर बन चुका है। कम्युनिज्म एक सपना था, एक अच्छा आइडिया था, लेकिन रियलिटी में फेल हो गया। क्यों? इंसानी नेचर को इग्नोर किया, फ्रीडम छीन ली, इन्वेंशन ख़त्म कर दिया, पावर करप्ट हो गई। लेकिन इससे हम कुछ सीख सकते हैं। इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कम्युनिज्म ज़रूरी नहीं, डेमोक्रेसी में भी ये सब पॉसिबल है। आज के इंडिया में हमारे पास चॉइस है, हम वोट कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। धन्यवाद।